जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स में पढ़ेंगे हैबिटेट एंड इट्स टाइप्स। चैप्टर चैप्टर 9 द लिविंग organisms and their surroundings। तो क्या पढ़ेंगे बच्चों? हैबिटेट, HABITAT, हैबिटेट। हैबिटेट का क्या मतलब होता है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? डिफाइन करते हैं हम हैबिटेट को कि ए प्लेस और ये क्या है बच्चों? हैबिटेट, ये जो हैबिटेट है, हैबिटेट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? मीन्स हैबिटेट मीन्स होता है ए डेवलिंग प्लेस, DWELLING, डेवलिंग प्लेस। क्या होता है? डेवलिंग प्लेस, DWELLING। डेवलिंग का मतलब होता है बच्चों रहने का स्थान। क्या होता है? रहने लायक। डेवलिंग मतलब जहाँ रहते हैं, तो डेवलिंग प्लेस मतलब रहने लायक जगह, रहने लायक स्थान। क्लियर है? तो जहाँ पर रहते हैं क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डेवलिंग प्लेस। और ए होम, HOME, होम। तो हैबिटेट का मतलब क्या है? रहने लायक जगह, ए डेवलिंग प्लेस, और ए होम, होम का मतलब घर। तो हैबिटेट क्या होती है? एक स्थान जहाँ पर रहते हो, है ना, एक जगह, एक घर की तरह जहाँ पर कई सारे प्लांट और एनिमल रहते हैं। क्लियर है? तो हैबिटेट मीन्स बच्चों ए डेवलिंग प्लेस और ए होम। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम हैबिटेट के डिफिनेशन पे आते हैं। HABITAT, हैबिटेट मतलब रहने की जगह, ए डेवलिंग प्लेस। तो लिखेंगे ए प्लेस और सराउंडिंग्स, ए प्लेस और सराउंडिंग in which एकदम ध्यान से बच्चों, WHICH, in which plant or animal lives is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? is called habitat, HABITAT, habitat। हैबिटेट मतलब रहने की जगह। तो ए प्लेस एक स्थान, एक ऐसा जगह या स्थान, और या सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? SURROUNDING। सराउंडिंग मतलब आपके आसपास की जो वातावरण है, आपके आसपास में जो भी चीजें हैं वो क्या है? आपका सराउंडिंग है ना? उसमें कई सारी चीजें होंगी, आपकी बुक होगी, आपकी टेबल होगी, आपकी चेयर होंगे, आपकी डोमेस्टिक पेट्स होंगे, कोई पालतू जानवर होंगे आपके प्यारे से, या आपके जितने भी फ्रेंड होंगे, आपके घर में आपके माता पिता हैं, तो आपकी सराउंडिंग्स में है, मतलब आपके परिवेश में, आपके वातावरण में है सारी चीजें, है ना? तो जितनी भी सारी चीजें हैं वो क्या है? वो आपका एक सराउंडिंग्स है ना? तो सराउंडिंग मतलब आपके चारों तरफ जो भी चीजें हैं। इन विच, जिसमें कि प्लांट और एनिमल लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट। तो हैबिटेट मतलब एक ऐसा स्थान या जगह जहां पर कोई भी प्लांट, पेड़ पौधे और एनिमल क्या करते हैं? लिव्स करते हैं, रहते हैं। तो वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं बच्चों? उस प्लांट और एनिमल की हैबिटेट बोलते हैं। हैबिटेट मतलब प्लेस और सराउंडिंग इन विच प्लांट और एनिमल लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट। क्लियर है? चलिए तो एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट की एग्जाम्पल पढ़ाते हैं। हैबिटेट्स एस लगा हुआ है, मतलब यहाँ कई सारी ऐसी स्थान, जगह होगी जहाँ पर प्लांट और एनिमल रहते होंगे।
तो एग्जाम्पल्स ऑफ हैबिटेट्स क्लियर है। तो फर्स्ट बच्चों जैसे कि डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट जो रेगिस्तान है बच्चों वो एक क्या है, एक जगह है जहाँ पर कई प्लांट, कैमल, कैक्टस जैसे प्लांट और एनिमल रहते हैं। डेजर्ट के बाद आते हैं हम लोग माउंटेन, माउंटेन रीजन, माउंटेन रीजन्स जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, हिल्स, HILLS, हिल्स। तीसरा जैसे कि हम ले लेते हैं फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, या इसी को बोलते हैं ग्रासलैंड, GRASSLAND, ग्रास लैंड क्लियर है। चौथा जैसे कि हमने बोला बच्चों POND, पॉन्ड, तालाब वगैरह। पांचवा हमने बोला रिवर, RIVER, रिवर। तो हैबिटेट मतलब जहां प्लांट और एनिमल रहते हो, क्या है, एक डेवलिंग प्लेस या होम। तो डेजर्ट हो गया पहला हैबिटेट। दूसरा हैबिटेट माउंटेन रीजन, माउंटेन रीजन मतलब हिल्स, पर्वत, पठार, MOUNTAIN, माउंटेन रीजन मतलब माउंटेन, पर्वतों की एक जगह है ना। तो पर्वत हो गया, फॉरेस्ट हो गया बच्चों जंगल, और GRASSLAND ग्रास लैंड, पॉन्ड, रिवर, ये सभी के सभी क्या है, हैबिटेट्स के नाम है। क्लियर है। तो पहला हैबिटेट डेजर्ट, दूसरा माउंटेन रीजन, तीसरा फॉरेस्ट, चौथा पॉन्ड, पांचवा रिवर। क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, टाइप्स ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट। तो हैबिटेट को हम बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, हैबिटेट को HABITAT, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। हैबिटेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कैन बी डिवाइडेड into two main groups। तो जितनी भी सारी अभी हमने हैबिटेट्स के एग्जाम्पल को देखा उसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। क्लियर है। तो पहला ग्रुप जो होगा हैबिटेट का वो होगा बच्चों टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट स्पेलिंग ध्यान दीजिए, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। दूसरा हैबिटेट है बच्चों एक्वाटिक, AQUATIC, एक्वाटिक हैबिटेट, हैबिटेट। क्लियर, AQUATIC, एक्वाटिक हैबिटेट। तो हैबिटेट के कितने काइंड्स हो गए, टू टाइप्स हो गए हैबिटेट के, एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दूसरा एक्वाटिक हैबिटेट्स। ग्रुप्स या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग टाइप्स, TYPES, टाइप्स। तो दो टाइप्स हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट। यहां लिखिएगा बच्चों टेरा, TERRA, टेरा इन लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज मीन्स LAND, लैंड, और या ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। क्या होगा, ग्राउंड। तो बच्चों ये टेरेस्ट्रियल जो वर्ड है, एक टेरेस्ट्रियल एक वर्ड है जिसमें ये टेरेस जो है ये टेरा एक लैटिन लैंग्वेज से आया है। टेरा का मतलब होता है बच्चों लैंड, मतलब जमीन, ग्राउंड। क्लियर है। तो टेरा का मतलब क्या है, लैंड या जमीन, ग्राउंड। और इसमें जो एक्वाटिक जो है बच्चों ये वर्ड ये आया है एक्वा से, AQUA। एक्वा क्या है, तो एक लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज। क्या है एक्वा बच्चों, एक लैटिन लैंग्वेज है, मीन्स वाटर, क्या होता है, पानी।
क्लियर? टेरा भी क्या है? एक लैटिन लैंग्वेज है। लैटिन क्या होता है बच्चों? जो सबसे पहले जो वर्ड को जहाँ से निकाला जाता है ना, जहाँ से वर्ड की उत्पत्ति होती है, लैटिन लैंग्वेज बोलते हैं उसको। तो लैटिन लैंग्वेज, जैसे कि एक्वा भी जहाँ से एक्वाटिक शब्द आया है, ये वर्ड ये कहाँ से आया है? एक्वा लैटिन लैंग्वेज से, जिसका मतलब क्या है? वाटर, यानी कि पानी। क्लियर है? तो फर्स्ट हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। चलिए, हैबिटेट को दो टाइप्स में डिवाइड किया हमने, दो ग्रुप्स में। एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरा लैटिन लैंग्वेज मीन्स लैंड और ग्राउंड। दूसरा एक्वाटिक हैबिटेट, एक्वा मीन्स वाटर। अब ध्यान से बच्चों, टेरेस्ट्रियल, TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? देखिए, टेरा मीन्स क्या था? टेरा मीन्स था लैंड और ग्राउंड। तो हम इसको बोल सकते हैं ए लैंड बेस्ड habitat is called terrestrial habitat। तो ए लैंड बेस्ड जो हैबिटेट होगा वो क्या कहलाएगा? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाएगा। ए लैंड बेस्ड हैबिटेट, लैंड मतलब जमीन बच्चों, बेस्ड मतलब के आधार पर, मतलब जो लैंड होते हैं, जमीन पर आधारित जो हैबिटेट है, जो जगह है, उसको क्या बोलेंगे हम? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। या इसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं, और द प्लांट और एनिमल lives on land, the plant or animal lives on land is said to be lives in terrestrial habitat, terrestrial habitat, क्लियर है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो हमने क्या बोला कि द प्लांट, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, और या एनिमल, जीव जंतु, जितने भी जानवर हैं, लीव्स ऑन लैंड, कहाँ रहते हैं? जमीन पर रहते हैं। इज सेड टू बी लीव्स इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो वैसे एनिमल और प्लांट को क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। क्लियर है? तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाने वाले एनिमल और प्लांट, क्यों? क्योंकि ये कहाँ रहते हैं? लैंड पर। ऑन लैंड का मतलब क्या है? लैंड पर, जमीन पर। ये जमीन है बच्चों, इसके ऊपर में। क्लियर है? तो बोलते हैं क्या? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। क्लियर यहां तक? या ए लैंड बेस्ड हैबिटेट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और द प्लांट और एनिमल लिव्स ऑन लैंड इज सेड टू बी लिव्स इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। चलिए, अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम कि आखिर कौन कौन से प्लांट और एनिमल रहते तो टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड पर है। तो ऐसी कौन कौन सी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हैं जहां पर प्लांट एनिमल रहते हैं? तो एग्जाम्पल्स किसका बच्चों? इसको ऐसे लिखिए, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। बच्चों यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मैं किसकी एग्जाम्पल? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात कर रहे हैं, जगह की बात कर रहे हैं। जैसे कि पहला है, हमने बात किया डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। दूसरा बात किया जैसे कि माउंटेन रीजन, हिल्स, पर्वत पठारों पर, है ना, ऊंचे ऊंचे जगहों पर।
डेजर्ट। तीसरा जैसे कि फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, और इसी को बोलते हैं ग्रास लैंड। क्लियर है। चौथा बच्चों गार्डन, GARDEN, गार्डन। पांचवा FIELD, फील्ड, मैदान। मैदान क्या है, लैंड पर है, तो फील्ड क्या होता है, एक मैदान होता है बच्चों जहां पर लैंड, जमीन के ऊपर में प्लांट या एनिमल रहते हैं, फील्ड हो गया। और जैसे कि फील्ड, जैसे कि हम लोग बच्चों कभी कभी खेलते भी हैं फील्ड, है ना, मैदानों में, तो हम लोग कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, तो इसलिए हमारा हैबिटेट क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गया। क्लियर है। टेरेस्ट्रियल में कौन सा, फील्ड। फिर हम बात करते हैं बच्चों जैसे कि होम, HOME, होम, घर, जहाँ पर रहते हैं हम लोग, वो क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। फिर हम बात करते हैं सॉइल, SOIL, सॉइल, मिट्टी। मिट्टी भी क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। तो पहला डेजर्ट, दूसरा माउंटेन रीजन, इसको हिल्स बोलते हैं। तीसरा फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, फॉरेस्ट का मतलब जंगलों में या ग्रासलैंड की हैबिटेट। चौथा गार्डन, जो हम लोग घर में लगाते हैं। फील्ड हो गया बच्चों, होम, घर, सॉइल। ये सारा चीज क्या है, ये सारा जो है एग्जाम्पल्स है, नाम है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की। क्लियर है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे बच्चों एक्वाटिक हैबिटेट, दूसरा टाइप्स। वीडियोस को बच्चों पॉज करके या वीडियो की स्पीड को कम करके भी आप इसके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। और जल्द ही हमारी जो एक चैनल है बच्चों, व्हाट्सएप चैनल, जिसमें कि सारी नोट्स अवेलेबल हो जाएगी, और हमने लिंक इस चैनल में ही लगा रखा है बच्चों, तो आप जल्द से जल्द उस चैनल से जुड़ जाएं। क्या होगा, जल्द जैसे ही उसमें नोट्स सारे के सारे अपडेट होंगे, आप सारा नोट्स उससे बना सकते हैं। तो इस चैनल में ही लिंक को दिया गया है, या आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए, दूसरा टाइप्स है एक्वाटिक हैबिटेट्स। एक्वाटिक हैबिटेट, एक्वाटिक हैबिटेट। तो एक्वाटिक हैबिटेट में लिखिएगा बच्चों, एक्वा मीन्स क्या होता है, एक्वाटिक कहाँ से आया है, एक्वा से। तो एक्वा मीन्स क्या होता है, वाटर, यानी कि जो पानी में रहते हैं प्लांट एनिमल। तो ए वाटर बेस्ड, ए वाटर बेस्ड habitat is called aquatic habitat, फुल स्टॉप। तो हमने बोला वाटर बेस्ड हैबिटेट क्या कहलाता है, एक्वाटिक हैबिटेट। ए वाटर बेस्ड हैबिटेट इज कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट। क्लियर है। और या इसको दूसरे तरह से डिफाइन करेंगे हम लोग कि द प्लांट और एनिमल lives in water is said to be aquatic habitat। क्लियर है। aquatic habitat। तो द प्लांट, पेड़ पौधे, और एनिमल, जानवर, लिव्स इन वाटर, पानी में रहते हो, तो इज सेड टू बी एक्वाटिक हैबिटेट। तो कोई भी प्लांट या फिर कोई एनिमल पानी में रहते हैं, तो उसको कौन सी हैबिटेट बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग एक्वाटिक हैबिटेट। क्लियर है। चलिए, यहां तक नोट कर लिया बच्चों आपने, क्लियर है यहां तक। चलिए, अब हम क्या बात करने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल्स।
एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट। एक्वाटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल मतलब नाम, जैसे पहला है बच्चों पोंड, POND, पोंड तालाब हो गया बच्चों। दूसरा लेक, पोखर वगैरह हो गए। तीसरा है रिवर, RIVER, रिवर, नदियाँ। चौथा OCEAN, ओशन, जिसको समुद्र बोलते हैं, महासागर। क्लियर है। पांचवा स्वैम्स, SWAMPS, स्वैम्स क्या होता है, SWAMPS, स्वैम्स को हम बोलते हैं एन एरिया ऑफ अंडरलॉक्ड, वाटरलॉक्ड, लॉक्ड ग्राउंड। तो एन एरिया ऑफ वाटर लॉज्ड ग्राउंड मतलब ऐसी जगह, वैसी एरिया, जगह या क्षेत्र जहां पर कई सारे क्या होते हैं, पानी के सुरंग बने होते हैं। क्लियर है। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्वैम्स बोलते हैं। तो पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन या सी, स्वैम्स, ये सारे क्या है, एक्वाटिक हैबिटेट्स। क्या है बच्चों, एक्वाटिक हैबिटेट्स। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, नोट कर लिया आपने। चलिए अब यहां पर लिखेंगे हम लोग प्लांट, स्टार दीजिएगा, लिखिएगा प्लांट, प्लांट्स। और यहां पर लिखेंगे हम लोग प्लांट, लिखेंगे एस नहीं बच्चों, सिर्फ प्लांट। और यहां हम लिखेंगे उसकी हैबिटेट, HABITAT। क्या मतलब हुआ कि यहां पर जैसे बच्चों हमने लिखा प्लांट में LOTUS, लोटस, क्या लिखा, लोटस। तो लोटस कहाँ पाया जाता है, यानी कि कौन सी जगह, कौन सी प्लेस, कौन सी हैबिटेट में, पॉन्ड में, POND। तो लोटस कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड में। लोटस क्या है, एक प्लांट है। तो पॉन्ड क्या हो गया बच्चों, लोटस की हैबिटेट हो गई। क्लियर है। चलिए कौन सी हैबिटेट है ये, पॉन्ड, एक्वाटिक हैबिटेट। दूसरा हाइड्रीला, HYDRILLA। हाइड्रीला की जो हैबिटेट है वो भी क्या है बच्चों, पॉन्ड है, POND, पॉन्ड। क्लियर है। तीसरा जैसे कि प्लांट में हमने बात किया वाटर लिली, वाटर लिली। वाटर लिली भी कहाँ पाया जाता है बच्चों, पॉन्ड में, तालाबों में, है ना, कीचड़ों में। चौथा जैसे कि ALGAE, एल्गी। एल्गी कहाँ पाया जाता है, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, एल्गी। क्लियर है। इसको हम आगे क्लास 8 में जब जाएंगे आप तो पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एल्गी। ठीक है। ये प्लांट की तरह होते हैं लेकिन इसके रूट और स्टेम लीव्स नहीं दिखते हैं। तो एल्गी भी कहाँ पाया जाता है बच्चों, कीचड़ों में, तालाबों में, पोंड। तो एल्गी का हैबिटेट क्या हो जाएगा, पोंड। पांचवा हमने बोला ROSE, रोज। रोज की हैबिटेट क्या होगी, जगह जहां वो रहते हैं, पाए जाते हैं, गार्डन, GARDEN, गार्डन। क्लियर। सिक्स्थ में जैसे कि हमने बोला कैक्टस। तो कैक्टस कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट में, DESERT, डेजर्ट। सातवां बच्चों सी से जैसे हमने कोकोनट ट्री, कोकोनट। नारियल, नारियल के पेड़ कहाँ पाया जाएगा, सी शोर में, समुद्र के किनारे। सी मतलब समुद्र, शोर का मतलब होता है बच्चों किनारे। आठवां सन फ्लावर, F अच्छे से लिखिए बच्चों, सनफ्लावर। सनफ्लावर सूर्यमुखी का जो प्लांट है, पौधा, कहाँ पे पाया जाता है इसकी हैबिटेट, फील्ड।
FIELD फिल्ड। तो क्लियर है, लोटस की हैबिटेट पॉन्ड है, वो हाइड्रीला की हैबिटेट पॉन्ड है, वाटर लिली की भी हैबिटेट पॉन्ड है। क्लियर है तीनों। चलो, एल्गी की भी हैबिटेट पॉन्ड है। तो चारों के हैबिटेट क्या होंगे? पॉन्ड। रोज कहाँ मिलेंगे? हैबिटेट गार्डन। कैक्टस कहाँ मिलेंगे? मतलब हैबिटेट क्या है? डेजर्ट। कोकोनट कहाँ मिलेंगे या पाए जाएंगे? यानी कि इसकी हैबिटेट कहाँ है? सी शोर, समुद्र के किनारे। बड़े बड़े नारियल के पेड़ मिलते हैं बच्चों। गोवा चले जाइए, वहाँ जो समुद्र है उसके बगल में क्या होंगे? नारियल के कोकोनट ट्री। फिर लास्ट में सनफ्लावर, कहाँ पे हैबिटेट है? फील्ड, मैदान में मिलेंगे सनफ्लावर। चलो, क्लियर है। तो ये थे प्लांट और उसके हैबिटेट, यानी कहाँ पर ये पाए जाते हैं। गार्डन कौन सी हैबिटेट है बच्चों? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। चलिए, अब बच्चों यहाँ स्टार्ट दीजिए और लिखिएगा एनिमल, ANIMAL, एनिमल। और यहाँ लिखिएगा बच्चों उसकी हैबिटेट, मतलब वो कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल और इसकी हैबिटेट। तो फर्स्ट बच्चों हमने बोला एफ से फिश। तो फिश मछलियां कहाँ पाई जाएंगी? पॉन्ड में, लेक में, रिवर में और सी में, समुद्र में। तो फिश की इतनी सारी हैबिटेट है, वो पॉन्ड में भी मिल सकते हैं, लेक में भी मिलेंगे, रिवर में भी और सी में भी। क्लियर है। दूसरा इस एफ से ही, जैसे कि फ्रॉग, FROG, फ्रॉग, इसको बोलते हैं हम लोग टेडपोल, टेडपोल। क्लियर। तो फ्रॉग यानी टेडपोल जो होगा बच्चों, टेडपोल यानी कि जो बच्चा है फ्रॉग का, जो बच्चा होता है क्या होता है? टेडपोल कहलाता है। कहाँ मिलेगा ये? पॉन्ड, पानी में, मतलब कीचड़ में, है ना, तालाबों में। क्यों? क्योंकि फ्रॉग अपना रिप्रोडक्शन करके जो उसके बच्चे होते हैं कहाँ रहते हैं? पानी में ही। और जैसे वो मैच्योर होंगे वो लैंड पर आ जाते हैं। क्लियर है। चलिए, तो फ्रॉग, टेडपोल कहाँ पर? पॉन्ड। तीसरा हमने बोला बच्चों, जैसे कि TIGER, टाइगर। टाइगर की हैबिटेट है बच्चों फॉरेस्ट। कहाँ मिलेगा ये टाइगर? जंगलों में। चौथा SNAKE, स्नैक। जो सांप है कहाँ मिलेंगे? सांप मिलेंगे हमें फॉरेस्ट में भी और एफ से फील्ड में भी, FIELD, फील्ड। पांचवा बच्चों, जैसे कि हमने बोला रेट, RAT, रेट, चूहा, माउस। रेट की हैबिटेट क्या होगी? ये तो हमें घर में ही दिख जाता है, होम, या फिर फील्ड में, FIELD, फील्ड। कहीं खुला जगह है, कहीं भी मिल जाएगा बच्चों, लेकिन ये जमीन के अंदर में ही रहता है, जमीनों में ही रहता है ना, कहीं छुप कर रहता है। तो रेट या माउस। सिक्स्थ में जैसे कि हमने बोला ऑक्टोपस, OCTOPUS, ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस कहाँ मिलेंगे? हैबिटेट क्या होगा ऑक्टोपस का? सी, समुद्र में। सातवां है, हमने बोला जैसे कि WHALE, वेल। वेल की हैबिटेट बच्चों सी। क्लियर है? क्लियर बच्चों यहां तक? ऑक्टोपस, वेल। आठवां ले लेते हैं अर्थ वर्म, EARTHWORM, अर्थ वर्म। अर्थ वर्म कहाँ मिलेंगे? मिट्टी के अंदर, सॉइल में। जब बारिश होती है तो अर्थवर्म्स बाहर निकल आते हैं, देखते होंगे इतना एकदम पतले पतले होते हैं, है ना। और इसकी हम पढ़ भी चुके हैं अर्थवर्म की मूवमेंट को। क्या होते हैं यहाँ पे? ब्रिस्टल्स होते हैं,
ब्रिस्टल्स होते हैं और इसकी वजह से ये मूव करते हैं। तो ये रहे एनिमल, फिश, फ्रॉग, टाइगर, स्नैक, रैट, ऑक्टोपस, वेल, अर्थ वॉर्म, और उसकी ये क्या हो गई बच्चों, हैबिटेट, प्लेस, जगह जहां ये सारे एनिमल रहते हैं। क्लियर यहां तक? लिख लिया बच्चों आपने? चलिए अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट यानी जो जगह है रहने की, वो क्या प्रोवाइड करता है, प्लांट हो या एनिमल हो, हैबिटेट की क्या खूबी है, क्या विशेषता है। एकदम स्मूथली, आराम से बच्चों, आप अपने पास अपने साथ वाटर बोतल भी रख सकते हैं पानी पीने के लिए। क्लियर? चलिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, चॉइसेस हैं जिन्हें हमें देखनी है। इसके बाद बच्चों स्टार दीजिएगा, लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैबिटेट। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ, विशेषता, अच्छाई, क्या इसकी खूबियां हैं हैबिटेट्स की। तो पहला लिखिएगा कि हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, लाइट, शेल्टर और प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स और एनिमल्स living in it। तो हैबिटेट क्या होती है बच्चों, हैबिटेट प्रोवाइड्स, देती है, प्रदान करती है क्या, फूड। जो हैबिटेट है, जो जगह है, उसे क्या मिलेगा, फूड, भोजन मिलेगा, वाटर, पानी मिल सकता है बच्चों, एयर मिलता है, लाइट मिलता है, शेल्टर, SHELTER, शेल्टर का मतलब होता है बच्चों प्रोटेक्शन, एक तरह का घर मिल जाता है प्लांट एनिमल को। किसको, तो टू द प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग इन इट। तो सारे प्लांट और एनिमल, पेड़ पौधों, जानवरों को क्या मिलेगा हैबिटेट से, फूड मिलेगा खाने को, वाटर पानी मिलेगा पीने को, एयर मिलेगा सांस लेने को, लाइट मिलेगा, शेल्टर यानी कई सारे जानवरों से प्रोटेक्शन भी मिलता है, जो उस कोई भी हैबिटेट में जो प्लांट एनिमल रहते हैं। क्लियर है? लिविंग इन इट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए दूसरा आते हैं हम लोग, दूसरी इसकी विशेषता क्या है हैबिटेट की, कि हैबिटेट provides a place for breeding of plants, provide a place for breeding to plants or animals living in it। इसका मतलब हुआ कि हैबिटेट से क्या मिलता है हमें, एक प्लेस, एक जगह मिलती है, किस लिए, फॉर ब्रीडिंग, BREEDING, ब्रीडिंग मतलब एक जगह मिलता है जिसमें कि प्लांट और एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, प्लांट्स और एनिमल रिप्रोडक्शन करते हैं। चलिए तीसरा कि हैबिटेट
हैबिटेट्स वेरी फ्रॉम organism to organism। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि जो हैबिटेट है वो वेरी करता है, मतलब अलग अलग होता है, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ORGANISM, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है बच्चों? लिविंग थिंग्स, है ना, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या इंसान हो। तो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? कोई भी प्लांट या एनिमल, तो उसी को हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वेरी करता है हैबिटेट, यानी सबके प्लांट एनिमल की जो हैबिटेट है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। क्लियर है? यहां तक नोट कर लिया आपने? हैबिटेट से फूड, वाटर, एयर, लाइट, शेल्टर मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है प्लांट एनिमल को, और एक प्लेस मिलता है फॉर ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन के लिए। तीसरा, हैबिटेट वेरी, अलग अलग होता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। चलिए चौथा, तीसरा में बच्चों इसका मतलब लिखिएगा, इसी का यहाँ लिखिएगा तीसरा में एरो दे करके कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का मतलब प्लांट एंड एनिमल्स, have different habitats, फुल स्टॉप। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके पास क्या होता है? डिफरेंट, अलग अलग हैबिटेट्स होते हैं। क्लियर है? चौथा पॉइंट लिखिए कि हैबिटेट्स कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग, कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एंड abiotic components, फुल स्टॉप। तो क्या बोला बच्चों हमने? हैबिटेट्स, हैबिटेट, TATS। तो हैबिटेट्स चौथा पॉइंट में बोला कि हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ बोथ, दोनों, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब कि जो हैबिटेट होती है, जो जगह होती है रहने की, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, दो चीज़ों से। एक बायोटिक, BIOTIC बायोटिक, एंड एक एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्लियर है? तो बायोटिक मतलब जितने भी प्लांट हो गए, जितने भी एनिमल हो गए, और एबायोटिक का मतलब एयर, वाटर, लाइट, सॉइल, जितनी भी चीज़ें हैं। तो नॉन लिविंग एबायोटिक और लिविंग बायोटिक, तो दोनों से मिलकर हैबिटेट एक बना होता है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक बच्चों? चलिए इसको मिटा दूं मैं। एक छोटा सा पॉइंट यहां लिखिएगा कि प्लांट्स ग्रो बेटर एंड survive longer in particular habitat in which they are adapted। तो जितने भी प्लांट, पेड़ पौधे होते हैं, ग्रो करते हैं, और देखिए बच्चों टेस्टर भी गिर गया, चलिए कोई नहीं, फिर भी कुछ भी हो जाए हमें अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना है। तो प्लांट यानी कि कोई भी पेड़ पौधे जो हैं ग्रो करते हैं, प्लांट क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं धीरे धीरे, बेटर एंड सर्वाइव, SURVIV, सर्वाइव लॉन्गर, लंबे समय तक, इन पार्टिकुलर हैबिटेट इन विच दे आर ADAPTED,
एडेप्टेड। तो यहीं से बच्चों टर्म आया है एडेप्टेशन का, यानी कि जो भी प्लांट किसी एक खास हैबिटेट, खास जगह में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और लंबे समय तक सरवाइव यानी जिंदा रहते हैं, जिसमें कि उस हैबिटेट में वो क्या हो गए हैं, एडेप्टेड हो गए। एडेप्टेड मतलब घुल मिल गए हैं। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से बच्चों इस फिगर को देखिएगा। तो ये जो देख रहे हैं बच्चों, ये पॉन्ड की हैबिटेट्स हैं। ये क्या है, एक प्रकार की हैबिटेट है, HABITAT। क्या है ये, एक हैबिटेट है। देखिए यहाँ पर ये क्या है बच्चों, क्लियर यहाँ था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? देखिए ये क्या है बच्चों, टॉर्टोइस है, TORTOISE, टॉर्टोइस कछुआ। यहाँ देखिए ये वर्ड है, BIRD बर्ड, चिड़िया है। ये देखिए एक प्लांट है बच्चों, क्लियर है? ये देखिए फिश है, FISH फिश है। यहाँ देखिए ये फ्रॉग है, FROG फ्रॉग। ये देखिए बच्चों ये भी प्लांट है, क्लियर है? ये देखिए एक ट्री है, क्लियर है? ये कहाँ है बच्चों, इसके आसपास में देखिए सॉइल है, मिट्टी है ना, छोटे छोटे पौधे हैं, ये सॉइल है। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक कंप्लीट हैबिटेट है, जिसमें कि हाफ इस पार्ट वाला को दिखाया गया है पॉन्ड का, है ना। ये पानी में है बच्चों सारी के सारी, ये ऊपर एयर में आकाश में उड़ रही हैं बर्ड्स। ये कछुआ है यहाँ पर, जल में देखिए पानी में फिश है, मछलियाँ हैं। ये मेढक है यहाँ पर, प्लांट है।
और उस साइड आप देख रहे हैं सॉइल, मिट्टी में एक ट्री को, प्लांट। क्लियर है? तो हैबिटेट का मतलब ही होता है बच्चों एक ऐसा जगह जहां पर प्लांट या तो एनिमल रहते हैं, है ना। तो डेवलिंग प्लेस, रहने की जगह, जहां पे क्या मिल रहा है इन सबको, वाटर भी मिलेगा, फूड भी मिलेगा खाने को, है ना। जैसे कि ये मछली, यहाँ पे छोटे छोटे जो कीड़े होंगे, इंसेक्ट होंगे, उन सबको खाएंगे। क्लियर है? फिर बच्चों यहाँ पर कोई जो है सांप होगा इस तरह से, है ना। सांप भी होगा बच्चों, स्नैक, स्नैक भी होंगे, SNAK, स्नैक। स्नैक क्या करेंगे, वो भी छोटे छोटे जो मछलियाँ हैं उनको खाएंगे। फिर प्लांट है, प्लांट को भी खाएंगे। तो फूड भी मिलेगा, वाटर भी, एयर भी। और एयर, स्काई से, यहाँ क्या है बच्चों, SKY, स्काई, आकाश से क्या मिलेगा, लाइट मिलेगा। चलिए, तो लाइट भी है अंदर में बच्चों, और इन सब को प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। क्लियर है? चलिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। सभी काम को करते हुए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।